8 दिन बाद आजाद कश्मीर में कायदे ऐवान का इंतखाब। पीटीआई फॉरवर्ड ब्लॉक और मुत्तहिदा अपोजिशन के उम्मीदवार चौधरी नूरुल हक बिला मुकाबला वजीर आजम आजाद कश्मीर मुंतखब हो गए हैं। हुकूमत की जानिब से किसी ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। सेक्रेटरी असम्बली ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। साबिक वजीर आजम आजाद कश्मीर की तनकीद। तनवीर इलियास ने कहा कि अनवारुल हक ने इमरान खान और वोटर्स के साथ धोखा किया। सियासी जमातें आज अदालत में हाजिर हों। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन केस में हुक्म। सियासी जमातों को नोटिस जारी। नुमाइंदा मुकर्रर करके कार्रवाई का हिस्सा बनने की भी हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने रिमार्क दिए कि एक तरफा कुछ नहीं हो सकता। सियासी जमातों को दिल बड़ा करना होगा। मुज़ाकरात की बात है तो 8 अक्टूबर पर जिद नहीं की जा सकती। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने अदालत से सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात के लिए मोहलत मांग ली। कहा कि मुल्क में डायलॉग का अमल शुरू कर दिया गया है। सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर ना होना जाहिर करता है कि वजीर आजम ऐवान की अक्सरियत का एतमाद खो चुके हैं। अदालती हुक्म अदूली और इनराफ की संगीन नताइज हैं। अटॉर्नी जनरल हुकूमत को बता दें कि इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए 6 दिन में देने का हुक्म है। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन केस पर तहरीरी हुक्मनामा जारी। वजारत खजाना की रिपोर्ट, इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ और वजारत दिफा की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात केस की समाअत का आगाज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तिलावत कुरान से किया। तिलावत के बाद चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की रकत आमेज़ दुआ। चीफ जस्टिस से दुआ कराई कि मौला हमें हिम्मत दे कि हम सही फैसला करें। हमें नेक लोगों में शामिल कर जब हम चले जाएं तो हमें अच्छे अल्फाज में याद किया जाए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का चीफ जस्टिस के सियासी जमातों को मुज़ाकरात के मशवरे का खैर मकदम। कहा कि चीफ जस्टिस थोड़ा वक्त दे दें, हम भी एक दिन इलेक्शन चाहते हैं। मजीद कहा कि हम पहले ही मुज़ाकरात से मुतालिक बातचीत शुरू कर चुके हैं। तो हुकूमती इत्तेहाद एक मौक़िफ़ पर आ जाए फिर अपोजिशन से बात करेंगे। तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात पर हुकूमत इत्तेहाद मुत्तफ़िक ना हो सका। बिलावल भुट्टो जरदारी मौलाना फजलुर रहमान को मनाने में नाकाम रहे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इमरान खान से मुज़ाकरात ना करने का मौक़िफ़ मुस्तक़बिल में दुरुस्त साबित होगा। पहले भी आप लोगों की बात मानकर असम्बलियों में हल्फ उठाया, बाद में बड़ी सियासी जमातों ने तस्लीम किया कि मेरा हल्फ ना उठाने का मौक़िफ़ दुरुस्त था। हुकूमती इत्तेहाद मुज़ाकरात में रुकावट बना हुआ है। फजलुर रहमान ने डायलॉग से साफ इनकार कर दिया। शाह महमूद कुरैशी की बोर्ड से गुफ्तगू। कहा कि नून लीग डायलॉग पर 2 हिस्सों में तकसीम है। तहरीक इंसाफ आइन में रहकर बातचीत के लिए तैयार है। फवाद चौधरी बोले कि बातचीत के लिए माहौल बनाना पड़ेगा, पहले रोज से बातचीत के हामी हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल दस्तखत किए बगैर वापस भेज दिया है। सदात तर्जुमान के मुताबिक कानून साजी की अहलियत और बिल की दुरुस्तगी का मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत होने की वजह से बिल पर मजीद कोई कार्रवाई मुनासिब नहीं। पीटीआई की इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल। पंजाब असम्बली की तमाम 297 नशिस्तों पर टिकट जारी। इमरान खान उम्मीदवारों के नामों की हतमी फहरिस्त जारी करेंगे। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया, कहा कि इमरान खान नजरसानी अपीलों पर खुद हतमी फैसला करेंगे। मुशर्रफ जमशेद चीमा ने ट्वीट में बताया कि जिला सदर टिकट होल्डर के नाम इलेक्शन कमीशन में जमा करवाएगा, फिर भरपूर इलेक्शन मुहिम का आगाज होगा। हम बनाना रिपब्लिक बनने जा रहे हैं जहां कानून की हुक्मरानी नहीं। इमरान खान का ट्वीट। कहा कि मुल्क में फाशिज्म की हुक्मरानी और चंगल का कानून है। हमारे लोगों को अगवा किया जाता है, मुकदमा बाद में दर्ज करते हैं। एक मुकदमे में जमानत हो तो दूसरी FIR दर्ज कर देते हैं। 145 से ज़ायद मुकदमा तो सिर्फ मुझ पर कायम है। FIR का सर्कस लगाया हुआ है। तहरीक इंसाफ ने आईनी मुद्दत की तकमील के बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमतों को हटाने के लिए कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। पीटीआई की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में बाज़ाब्ता दरख्वास्त दायर।
दरख्वास्त तहरीक इंसाफ साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की जानिब से दायर की गई। आईनी मुद्दत की तकमील के बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा निगरान वज़ीर आला को फौरी तौर पर हटाए जाने की इस्तदा। फैसला गलत है, वो गलत रहेगा, चाहे सबके 7 जज फैसला कर लें, अक्सरियत कर ले, एक की माइनॉरिटी अगर वो सही है तो वो सही है। ये जो आजकल हो गया है कि जी इसको नंबर्स गेम के हैं, इससे झूठ सच में तब्दील नहीं हो सकता और इसके बरक्स भी नहीं हो सकता है। अगर आपको तारीख़ दोहराना नहीं है तो तारीख़ से सीखिए, और अगर तारीख़ से अगर आप सीखेंगे नहीं तो तारीख़ दोहराएगी। गलत फैसला एक करे या अक्सरियत गलत ही रहेगा। मेरी राय है कि असखुद नोटिस का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट का है। दोस्त कहते हैं कि ये इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस के पास है। जस्टिस काजी फाइज ईसा का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब था कि असखुद नोटिस की शिक मजलूमों के लिए रखी गई है, किसी को फायदा देने के लिए नहीं। आइन में कहीं नहीं लिखा कि लामहदूद इख्तियारात हैं। नंबर गेम से झूठ सच और सच झूठ में तब्दील नहीं हो सकता। तारीख से नहीं सीखेंगे तो दोहराएगी। आम इंतखाबात से मुतालिक राय नहीं दे सकता। आईन पाकिस्तान हर शहरी की दस्तावेजी है और इसकी हिफाजत करेंगे। डिक्टेटर 98% वोट कैसे हासिल कर लेते थे समझ नहीं आई। केपी असम्बली के इलेक्शन पेशावर हाई कोर्ट में समात। इलेक्शन कमीशन ने जवाब जमा कराने के लिए मजीद मोहलत मांग ली है। एडवोकेट जनरल ने कहा कि सूबाई हुकूमत की तरफ से जवाब तैयार है। तारीख गवर्नर और इलेक्शन कमीशन ने देना है। गवर्नर को भी नोटिस जारी किया जाए। चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान ने रिमार्क्स दिए कि 4 मई को केस सुनेंगे और फैसला करेंगे। मुश्ताक गनी ने कहा कि इलेक्शन ना हुए तो रुख दी चौक की तरफ होगा। शौकत यूसुफजई बोले कि इलेक्शन हर सूरत आइन के मुताबिक होंगे। बोल न्यूज़ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। बोल न्यूज़ के एंकर पर्सन मखदूम शहाबुद्दीन को FIA का नोटिस मौसूल हो गया है। बददियानती पर मबनी नोटिस पिछली तारीखों में दिया गया। शहाबुद्दीन पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे का इल्ज़ाम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मखदूम शहाबुद्दीन को 28 अप्रैल तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली है। आज़ादी सारे राय को दबाने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी, मखदूम शहाबुद्दीन को यकीन। 10 रोज गुजर गए। बोल के मार्केटिंग हेड आकाश राम का कोई सुराग न मिल सका। आलमी मीडिया की लम्हा ब लम्हा रिपोर्टिंग। हिंदुस्तान टाइम्स से अगवा पर हुकूमती खामोशी पर सवालात उठा दिए। हिंदू पोस्ट ने आकाश पर टूटे कहर की दास्तान लिख दिया। आज तक ने भी दुखियारी माँ की पुकार का हवाला दिया। न्यूज ईस्टर ने लिखा कि आकाश राम के वक्त को 7 रोज से जायद हो चुकी, अब तक कुछ पता नहीं चला। इंडिया टुडे ने सुर्खी लगाई कि बोल न्यूज के हेड ऑफिस के बाहर मशहूर गाड़ी चक्कर लगाती रही। इसी गाड़ी ने आकाश को अगवा किया। आलमी सहाफती तंजीमें भी सरापा एहतजाज। सऊदी अरब में उम्रे के लिए आने वाला पाकिस्तानी खानदान ट्रैफिक हादसे का शिकार। 9 अफराद जाम बहक, 3 जख्मी। खानदान उम्रे की अदायगी के बाद याद आ रहा था। तमाम का ताल्लुक ननकाना साहब से है। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता। तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समात की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।